5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोनिया गांधी की अगुवाई में दिल्ली में मीटिंग हुई और सोनिया गांधी ने चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफे की खबर के बाद अजय कुमार लल्लू ने बताया कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था, मगर जनता ने नकार दिया। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि भविष्य में फिर से जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर, हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान, नौजवान, गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए। तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, नहीं दिया जनादेश फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनके अदालत में जाएंगे। देखते हैं कब तक नहीं मानती है, मनाएंगे। आपने इस बार फिर रिजाइन अभी किया है जब ये मीटिंग हुई थी सर? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है तो निश्चित तौर से उसको पालन करेंगे। यूपी चुनाव 2022 को पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई है। वहीं एसपी के नेता अब ईवीएम को दोष दे रहे हैं। कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा सीट से हारने वाले एसपी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि बीजेपी केवल 99 पर ईवीएम की गिनती में बीजेपी चुनाव जीती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है। लखनऊ में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने न्यूज स्टेट से खास बात की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने उनके दल को कम तवज्जो दी, जिसकी वजह से वोट प्रतिशत कम रहा। महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दलों के रिश्तों में कुछ खटास नजर आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ केशव देव मौर्य जी हैं। सर, आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है उस पर आप फिर से विचार करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया और ना मैं किसी तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन से या आदरणीय अखिलेश यादव जिस किसी मुद्दे पे मैं नाराज हूँ। लेकिन एक चीज़ कही जा रही है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनको जो तवज्जो मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप साइड लाइन कर दिए गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपने पास उनके खुद का एक ऐसा फेस था स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनको मौर्य वोट दिला सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी को कहीं लगने लगा था। नहीं, मैं भी उन्हीं का फेस था, मैं भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था। लेकिन ये सच है कि मुझे इस बात की तकलीफ जरूर है कि महान दल के संगठन का इस्तेमाल जितना होना चाहिए था उतना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नहीं किया। महान दल के कहीं भी पोस्टर बैनर पे उन्होंने चुनाव में महान दल का जिक्र नहीं किया, झंडे नहीं लगाए। उसी का नतीजा था कि ये वोट जो हमारा साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य का था, महान दल समर्थकों का वोट था, जो कि महान दल के पास 80% था, वो वोट नहीं हम दिला पाए। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उसके बाद अनदेखा करना शुरू किया महान दल को समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने? हाँ, ये सच है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आने के पहले हमारे वोट पर फोकस था समाजवादी पार्टी का कि महान दल का वोट अधिक से अधिक लिया जाए, उस पर फोकस था। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आना हुआ, ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये मान लिए कि अब ये वोट पूरा हमें बिना मेहनत के मिल जाएगा, उन्होंने मेहनत नहीं की। बिल्कुल, तो केशव देव मौर्य हार की कई वजह बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हार की बड़ी वजह ये रही कि समाजवादी पार्टी ने महान दल के कार्यकर्ताओं का, संगठन का सही उपयोग नहीं किया। और उनको एक शिकायत ये भी है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने महान दल और केशव देव मौर्य को थोड़ी सी तवज्जो देने में कमी की है। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।